दोस्तों, महान सफलता हासिल करने वाले कभी भी फालतू की बातों में समय व्यर्थ नहीं करते। वे रचनात्मक तरीके से सोचते हैं और वे जानते हैं कि उनके सोचने का स्तर ही उनकी सफलता निर्धारित करेगा। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहिए। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीएन मोटिवेशन जर्नी चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, यह बहुत हद तक हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि हमारा रवैया मुख्य रूप से नकारात्मक है, तो यह हमारे जीवन पर भारी प्रभाव डाल सकता है। हमारे परिवार, करियर, स्वास्थ्य और बहुत कुछ को प्रभावित कर सकता है। नकारात्मक सोच हमारे मस्तिष्क को उसके इष्टतम स्तर पर चलने से रोकती है और स्पष्ट रूप से सोचने और स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की हमारी क्षमता में बाधा डाल सकती है। इसके अलावा नकारात्मकता द्वारा आकर्षित किया जाने वाला दीर्घकालिक तनाव हमारी समग्र भलाई को प्रभावित करता है और इसके परिणाम स्वरूप संभावित बीमारी और भावनात्मक शिथिलता हो सकती है। दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि कुछ बहुत ही सरल तकनीकों को लागू करके नकारात्मक सोच की श्रृंखला को तोड़ना और धीरे धीरे हमारी सोच को प्रशिक्षित करना संभव है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें आप अपने जीवन में फॉलो करके अपनी नकारात्मक सोच को दूर कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला तरीका, नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाएं। आपके आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने से आपकी सोच भी निगेटिव हो सकती है। हमेशा पॉजिटिव सोच रखने वाले और खुश रहने वाले व्यक्ति से ही दोस्ती करें। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, इसका आपके जीवन में बहुत असर पड़ता है। दूसरा तरीका, हॉबी को टाइम दें। अपनी बिजी लाइफ के कारण अक्सर लोग अपने पसंदीदा काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब कभी आपके मन में बुरे ख्याल आने लगें, तब आपको अपनी हॉबी को टाइम देना चाहिए। इस तरह आप खुद को व्यस्त रख सकते हैं। सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग या फिर पेंटिंग, आपको जो भी पसंद हो आप वो कर सकते हैं। इससे आपका खराब मूड ठीक होगा। तीसरा तरीका, फैमिली को टाइम देना है जरूरी। आजकल अपनी बिजी लाइफ के चलते लोग अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, लेकिन जब आप अपने परिवार के साथ होते हैं तो आप खुश रहते हैं और सभी चिंता परेशानी आपसे दूर रहती हैं। तो दोस्तों, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। चौथा तरीका, नकारात्मक सोच के लिए एक समय निर्धारित करें। एक रणनीति जो कई लोगों के लिए काम करती है वह यह है कि हर दिन 5 से 10 मिनट की एक समयावधि निर्धारित की जाए, जहां आप नकारात्मक विचारों को आने दें। यदि आपके नकारात्मक विचार समय के बाहर पूरे दिन आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आता है, तो बस इसे लिख लें और अपनी निर्धारित अवधि के दौरान इसकी समीक्षा करें और अपने दिन के साथ आगे बढ़ें। इससे आपको नकारात्मक सोच पर नियंत्रण पाने और इन विचारों को अलग करने का तरीका सीखने में मदद मिलती है। पांचवा तरीका, अपनी ताकत पर ध्यान दें। हालांकि सकारात्मकताओं को नजरअंदाज करना मानव स्वभाव है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें और अपनी पिछली गलतियों पर ध्यान न दें। इसको आजमाने के लिए एक अच्छी तरकीब है। यदि आप खुद को अपने बारे में या पिछले कार्यों के बारे में नकारात्मक सोचते हुए पाते हैं, तो विचार प्रक्रिया को रोकें और किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जो आपको अपने बारे में पसंद है या ऐसा कुछ जो आपने किया है जिस पर आपको गर्व है। छठा तरीका, नकारात्मक मीडिया देखना बंद करें। अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखने में मदद के लिए जहां संभव हो नकारात्मक प्रभावों से बचें। शोध से पता चलता है कि प्रत्येक सुबह केवल 3 मिनट की नकारात्मक खबरें सुनने से पूरे दिन नकारात्मक विचारों का अनुभव होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। दूसरी ओर, अपने दिन की शुरुआत कुछ सकारात्मक जैसे आभार पत्रिका में लिखना या उत्साह बढ़ाने वाले वीडियो सुनना आदि से करना आपकी संतुष्टि और उत्पादकता को बढ़ाएगा। सातवां तरीका, कृतज्ञता का अभ्यास करें। अनगिनत अध्ययनों से पता चलता है कि कैसे कुछ लेना है। हर दिन आभारी होने के क्षण आपकी खुशी और सकारात्मकता पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। यहाँ तक कि
जब आप अपने जीवन में कठिनाई के दौर का सामना कर रहे हों, तब भी आप आभारी होने के लिए कुछ न कुछ, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, पा सकते हैं। आपके जीवन में क्या अच्छा चल रहा है, इस पर ध्यान देने से आपको समस्याओं का सामना करने और सकारात्मक बने रहने में मदद मिल सकती है। कृतज्ञता की शक्ति के बारे में यहाँ और जानें। 8वां तरीका, दूसरों को कुछ देना सीखो। यदि आप अपने ही दिमाग में फंसे हुए हैं, तो नकारात्मक विचारों को तोड़ने का सबसे तेज तरीका किसी और पर ध्यान केंद्रित करना है। किसी और के जीवन में किसी न किसी रूप में सकारात्मकता लाने से आप भी अधिक आशावादी महसूस करना शुरू कर देंगे, जिससे आपकी और उनकी आत्माओं में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, कुछ तरीके जो आप दूसरों को देते हैं, वे अब मैं आगे बताने वाला हूं। हमेशा दयालु बने, किसी की सच्ची तारीफ करें, किसी के लिए दरवाजा खुला रखें या बस एक साधारण मुस्कान भी दें। यदि आप पाते हैं कि आप नकारात्मक विचारों के दुष्चक्र में फंस गए हैं, तो व्यायाम करने से आपके खालीपन को दूर करने और पैटर्न को तोड़ने में मदद मिल सकती है। 30 मिनट तक टहलने जाएं या दौड़ें, कुछ वजन उठाएं, पिलेट्स तैराकी के लिए जाएं। अपने शरीर को हिलाने से आपको किसी भी चिंता या निर्मित तनाव को दूर करने में मदद मिलेगी और आपको अपने दिमाग को फिर से केंद्रित करने और फिर से रचनात्मक होने की अनुमति मिलेगी। 9वां तरीका, यदि नकारात्मक विचार वास्तव में हावी होने लगे हैं, तो उन्हें दबाकर रखने से कोई मदद नहीं मिलेगी। अपनी स्थिति, चिंताओं या परेशानियों के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा कर सकें। यहाँ तक कि केवल कुछ मिनटों के लिए वेंट करने से भी अक्सर आपको चीजों को एक अलग रोशनी में देखने में मदद मिल सकती है। यदि नहीं, तो आपका श्रोता आपको अधिक उपयोगी परिप्रेक्ष्य ढूंढने या एक कार्य योजना बनाने में मदद करने में सक्षम हो सकता है, जो आपके तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है। 10वां तरीका, अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करें। हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, यह अक्सर इसकी दिशा तय करता है। एक नकारात्मक शुरुआत हमारे लिए चीजों को बदलना कठिन बना सकती है, जबकि एक सकारात्मक शुरुआत सोने के समय तक खुशी जारी रखने में मदद कर सकती है। अपने दिन की सही शुरुआत करने के कुछ सरल तरीके हैं। 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। कुछ किताबें पढ़ें जो आपको प्रेरित करते हैं। एक उत्साहवर्धक म्यूजिक सुनें। एक किताब का एक अध्याय पढ़ें। इसके साथ उत्साहवर्धक बातचीत करें। बस आप एक और बात याद रखें कि आप अतिमानव नहीं हैं। आपके मस्तिष्क को अधिक सकारात्मक ढंग से सोचने के लिए पुण्य प्रोग्राम करना संभवतः रातों रात, अगले सप्ताह या अगले महीने भी नहीं होगा। कुछ नकारात्मकता अपेक्षा से अधिक समय तक बनी रह सकती है, लेकिन यह ठीक है। जो महत्वपूर्ण है वह है अपने विचारों को पुनः प्रशिक्षित करने, पुनर्निर्देशित करने और पुनः प्रोग्राम करने का आपका निरंतर प्रयास, और समय के साथ आपको प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। व्यवहारिक नजरिए से देखा जाए तो नकारात्मक सोच वाले लोग अपनी बातों से आसपास के लोगों को भी परेशान कर देते हैं। नकारात्मक लोग शंका और डर का माहौल बनाकर अनजाने में ही दूसरों को भी प्रभावित कर देते हैं, जिससे और लोग भी किसी काम को पूरे मन से नहीं कर पाते हैं। इस तरह बार बार गलत विचारों के मन में आने से कोई भी काम पूरी इच्छा शक्ति के साथ नहीं हो पाता। इससे उस काम का नतीजा भी नहीं मिलता। हेल्थलाइन के अनुसार हमारे शरीर के बाहरी जख्मों का उपचार आसानी से किया जा सकता है। जैसे उंगली पर चोट लगने पर तुरंत एंटीबैक्टीरियल क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम्स उस कट की तरह होती हैं जिसका आपको तब तक पता ही नहीं चलता जब तक वो आपके जीवन को प्रभावित न करने लगे या नासूर न बन जाए। नेगेटिव थिंकिंग हमें बीमार कर सकती है। नकारात्मक विचार एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी समस्याओं का कारण बनते हैं। अगर समस्या अधिक बार हेच जाए तो इनका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम आदि का एक बड़ा कारण स्ट्रेस को भी माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।